जय हिंद बच्चों। तो आज हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन सभी प्रश्नों को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे हाफ ईयरली क्लास 12 के। जो भी आपको चाहिए होंगे वो सभी प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो उन सभी निर्देशों को आपको पढ़ना है, क्योंकि निर्देश इज वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इन सभी को पढ़ना है, फरा पढ़ लेना है कि इसमें कैसा क्या कहा गया है। यानी कि पेपरों की संख्या यहाँ पर देख लेनी कि प्रश्नों की संख्या कितनी है, 9 है। ये चेक कर लेनी है कि आपके पेपर में पूरे 9 जो प्रश्नों की संख्या है वो है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 1-2 पेज गायब हो जाते हैं, तो आप बाद में आपको दिक्कत होती है। इसलिए आप सबसे पहले देखा करें इसमें 9 लिखा हुआ है, तो 9 है कि नहीं है ये आपको जांच लेना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है प्रश्न, माना कि फलन एफ आर टू आर है, एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित है, तब यहाँ पर बताना है एफ एकैकी आच्छादक फलन है, एफ बहुलक आच्छादक फलन है, एफ एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं, एफ ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एफ एकैकी, यानी कि फलन एकैकी आच्छादक फलन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, फलन कॉस इनवर्स 2x-1 का डोमेन है। क्या है? फलन कॉस इनवर्स 2x-1 का डोमेन है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे 0,1 -1,1। यहाँ पर है देखो, इसे कहते हैं जब ये वाला लगाओ तो वन, कैसे क्या कहते हैं, बंद अंतराल कहते हैं। जब ये वाला लगाओ तो इसे हम लोग खुला अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पर -1, और 0, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बंद अंतराल 0,1। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आव्यूह ए तथा बी की कोटि क्रमशः P क्रॉस Q है तथा Q क्रॉस R है, तब ए बी की कोटि होगी। तो ए बी की कोटि होगी P इंटू आर। क्या होगी? P इंटू आर होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, P इंटू आर। नेक्स्ट है, यदि y बराबर लॉग साइन x है, तब dy अपॉन डी एक्स बराबर होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए थे सेक x, कॉट स्क्वायर x, साइन x और कॉट x। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जब y बराबर लॉग साइन x होगा तब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा कॉट x। क्या होगा? कॉट x होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ। नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान है। क्या है? इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर डी एक्स का मान है एक्स बटा 2 + 1/4 साइन 2x प्लस सी, और दूसरा है एक्स बटा 4 -1/2 साइन 2x प्लस सी, और तीसरा है एक्स बटा 2 साइन 2x प्लस सी। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्स बटा 2 + 1/4 साइन 2x प्लस सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 पर भी आपको जो है पांचों प्रश्न करने हैं, सभी खंडों को हल कीजिए, और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि tan इनवर्स बराबर 3/4 हो, 4 बराबर a हो, तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? साइन 2a का आपको मान बताना है। तो साइन 2a का मान क्या हो जाएगा? तो साइन 2a बराबर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? 24/25। क्या हो जाएगा? साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा? साइन 2a बराबर हो जाएगा 24/25। नेक्स्ट है, यदि a बराबर, यहाँ पर आपको वो दी गई है, आव्यूह दिया गया है 0 और r i स्क्वायर बराबर -1 होता है। ये आपको पता है, हमसे पूछा गया a स्क्वायर का मान बताइए। तो a स्क्वायर का मान क्या होगा? तो a स्क्वायर बराबर होगा -ki। क्या होगा? a स्क्वायर बराबर -ki। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सारणिक दी गई है, सारणिक x + 1 x - 1 x का मान ज्ञात कीजिए।
तो सारणी किसका मान क्या होगा, तो इसका मान आपका 1 होगा। क्या होगा, इसका मान आपका 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है, यदि x बराबर a cos t और y बराबर b sin t है, तब dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। तब dy अपॉन dx का मान क्या होगा, तब dy अपॉन dx का मान होगा a बटा b tan t, क्या हो जाएगा, माइनस के बटा b tan t हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, माइनस का a बटा b नोट कर लेंगे, माइनस के बटा b tan t हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन साइन 2x cos 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस इंटीग्रेशन का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो इसका आंसर आएगा 1/2 माइनस के 1/5 cos x प्लस cos 5x का cos 5x प्लस cos x प्लस cs का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है वो आपको 2-2 नंबर में देखने को मिलेंगे। कितने कितने नंबर में देखने को मिलेंगे, 2-2 नंबर को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यदि a बराबर आपको आव्यूह दिया गया है 6, 9, 2, 3 और b बराबर 2, 6, 0, 7, 9, 8, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ए बी का आपको मान ज्ञात करना है। तो ए बी का मान क्या आएगा, नोट कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर आपका आएगा, देखिए, आव्यूह 75, 117 और 72, इधर 25, 39 और 24 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका ए बी का मान। इसके बाद है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा, π/4 होगा। क्या होगा, π/4 होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा π/4। नेक्स्ट है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। क्या है, सतत फलन है। ये आपको 2 नंबर में मिलेगा। इसके बाद है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये भी आपको प्रश्न 2-2 नंबर में देखने को मिलेंगे। पहला है, इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको 2 नंबर में मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि a बराबर आव्यूह दिया गया है 1, -1 और -1, तो दिखाइए कि a³ बराबर 4a होता है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या करना है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। नेक्स्ट है, tan इनवर्स इक्वल टू 1 + tan x, 1 माइनस के tan x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। किसका करना है, x के सापेक्ष आपको अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि फलन यहाँ पर आपको दिया गया, फलन R2R एफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा परिभाषित है और फॉर एवरी x बिलोंग टू R के लिए आच्छादक है। ये जो निशान होता है, ये फॉर एवरी का निशान होता है प्रत्येक के लिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। क्या करना है, आपको सभी खंडों को, जितने प्रश्न दिए गए सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया था, y इक्वल टू cos x sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ये आपको 5 नंबर में मिलेगा। अगर आपने ये 5-5 वाले प्रश्न सही कर लिए, मान लीजिए आपके अच्छे नंबर गणित में आ गए, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से प्रॉपर याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि a बराबर -2, 4, 5 है आव्यूह और b बराबर आव्यूह दिया गया है 13, -6, तब आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए बी की पावर t इक्वल टू बी की पावर t डॉट ए की पावर t। इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। क्या है, जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। वो आपको ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल क्या है, जिनका योगफल तो 6 है तथा जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। नेक्स्ट है, यदि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है kx + 5 और x - 5 जब x < 2 और x > 2 है। ठीक है, तो बिंदु x बराबर 2 पर सतत है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, तो आपको यहाँ पर k का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये k का मान आप यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन e की पावर 3x sin 4x - 2 अपॉन 1 - cos 4x dx का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क्या करना है, सभी खंडों को आपको यहाँ पर भी हल करना है। यहाँ पर आपको 5-5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे।
पहला है दिखाइए कि संबंध आर ए कामा बी सच दैट ए कामा बी साध से विभाज्य है, पूर्णांकों के समुच्चय में एक तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको खा क्वेश्चन दिया गया है, यदि x माइनस के 5 और माइनस के 1 और 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 बराबर 0 हो तब x का आपको मान ज्ञात करना है। तो आव्यूह से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आव्यूह टॉपिक जो है आव्यूह सारणी का आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 27/11 होता है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, अगर आप जो है क्लास 12th मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के किसी के अनसॉल्व सोल्यूशन चाहते हैं, वो भी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सातों सेट का अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि जैसे केमिस्ट्री में कितने होते हैं, केमिस्ट्री एक पेपर के 7 सेट होते हैं, तो आपका 7 सेट का सोल्यूशन आपको मात्र 50 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। कितने रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, आपको जिसका भी चाहिए उसका आपको अनसॉल्व सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 9580023321 9580023321 पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। वहाँ पर आपको जिसका अनसॉल्व सोल्यूशन चाहिए, जैसे अगर आपको फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स अनसॉल्व सोल्यूशन लिखेंगे, वहाँ पर आपको अपनी 50 रुपीज़ फीस पेड करनी है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अनसॉल्व सोल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, उसका आप प्रिंट आउट निकलवा के है आसानी से याद कर सकते, क्योंकि जब भी आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, नजदीक आएगा, तो आप लोग भी अनसॉल्व सोल्यूशन से ही तैयारी करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको खरीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 11 प्रश्न आ गया है, इसी में लास्ट प्रश्न है, यदि y बराबर log sin x प्लस टेन एक्स बराबर तब x बराबर पाई पर dy अपॉन डी एक्स का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपके 5-5 नंबर वाले प्रश्न हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से आपके जो है 8-8 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो सबसे जो पहले ही आ गया, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से हल करना 100% आएगा एग्जाम में, तो इससे आप जरूर तैयार कर लीजिए, ये 100% आएगा, इसकी गारंटी है। ये तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप 100% आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करना सीख लीजिए। ठीक है, इसके बाद है खा, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या करना है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यदि a बराबर आव्यूह 1 0 1 1 और b बराबर आव्यूह 2 0 1 1 है तथा c बराबर आव्यूह माइनस के 1 2 3 1 है, तब सिद्ध कीजिए a कोष्टक b प्लस सी और ए बी प्लस ए सी बराबर हैं। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ये 8 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद खा क्वेश्चन आता है। तो खा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के साइन एक्स सभी x बिलोंग टू r के लिए वर्धमान फलन है। ये आपको सिद्ध करना है। तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, इसके मिलेंगे आपको 8 नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। क्या करना है, किसी एक खंड को आपको यहाँ पे हल करना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स साइन की घात 4x प्लस कॉस 4x dx का मान ज्ञात की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स स्क्वायर लॉग 1 अपॉन एक्स एक्स बराबर 1 अपॉन रूट ई के लिए अधिकतम होगा। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो ये आपका खा और ये का, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा और इसके मिलेंगे आपको 8 नंबर। ठीक है, इसके बाद ये इंग्लिश वर्जन दिया गया है, तो इंग्लिश वर्जन के जो स्टूडेंट है वो देख लेंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं पूरा पेपर, इंग्लिश वाले अगर देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इंग्लिश का जो है, ये इंग्लिश का आपका पूरा पेपर यहाँ से आप देख लीजिए, पूरा इंग्लिश का आपको दिखा देते हैं।
ठीक है, यहाँ से आपको पूरा पेपर दिख जाएगा। तो इस तरह आप लोग जो है ये पूरा पेपर जो है देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पेपर आपको यहाँ से इंग्लिश वर्जन में दिख दिख जाएगा। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।